Hello everyone. Hope you all are doing good. As you all are demanding for the unit 2 quick revision, क्योंकि इसमें impairments है और हर एक impairment के बारे में आपको पता होना चाहिए. ठीक है जी, तो मैं unit 2 आपके लिए लेके आई हूँ. So let's start with all the impairments. ठीक है, पहला है hearing impairment. Hearing impairment क्या होता है? वो बच्चा जिसको क्या है, hearing में दिक्कत है, सुनने में दिक्कत आती है. रेफर टू एज डेफ एंड नॉट डम्ब. ऐसे बच्चे को हम डेफ बोलते हैं, कभी भी डम्ब नहीं बोलते, क्योंकि डम्ब तो वो होता है जिसको कुछ नहीं आता. पर ये बच्चे क्या है, साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, इसलिए हम इनको डेफ ही बोलते हैं, डम्ब नहीं बोलते. ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट कम्स द करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे उस बच्चे के जिसको हियरिंग इम्पेयरमेंट है. नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड टू द लाउड साउंड्स. वो लाउड साउंड्स को कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ वाइब्रेशंस को रिस्पॉन्ड करेगा. नॉट एबल टू हियर द पर्सन फ्रॉम 5 to 10 फीट. 5 से 10 फीट से दूर अगर कोई खड़ा हो उससे तो वो सुन नहीं सकता. लिप रीड कर सकता है वो टीचर्स की ईजिली. और इसकी स्टेजेस कई तरह की होती है, माइल्ड, मार्जिनल, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड. ठीक है जी, कि किसको कितने कितने डेसिमल्स तक सुनने में दिक्कत है. सो वी नीड टू प्रोवाइड देम विद गुड इन्वायरमेंट. इनको एक अच्छे इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है हमने. इनको पीपीटीज़ के थ्रू आप पढ़ा सकते हो. ठीक है, बाकी हमने करिकुलर अडेप्टेशन जो हमने किया था, मैंने आपको पढ़ाया अभी वो टॉपिक. ठीक है, हर एक के लिए हम क्या है, कोई इनपुट देते हैं, प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट मिलती है. ये 3 चीज़ें हर जगह इंक्लूड करनी है. ठीक है, तो आप जो हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे हैं उनको क्या इनपुट दोगे, अच्छा इन्वायरमेंट दोगे, कोई साउंड्स ना हो, जहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस ना हो, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करवाओगे. राइट. एंड प्रोसेस फैक्टर मतलब आप उनको टेक्स्ट बुक प्रोवाइड कराओगे, हियरिंग एड्स प्रोवाइड कराओगे, पीपीटीज के थ्रू पढ़ाओगे, और आउटपुट क्या है, ओरल या रिटर्न आप उनकी इवेल्युएशन कर सकते हो. आई होप दिस इज क्लियर. हियरिंग इम्पेयरमेंट आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ कम्स द नेक्स्ट, दैट इज विजुअल इम्पेयरमेंट. अब विजुअल इम्पेयरमेंट वाले बच्चे कौन हो सकते हैं? जिनको दिखता नहीं है. ठीक है, देखने में दिक्कत है, या तो वो पार्शली ब्लाइंड होते हैं या वो टोटली ब्लाइंड होते हैं. कई तो वन आइड होते हैं जिनकी सिर्फ एक ही आँख काम करती है. ठीक है, कई तरह के होते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट वाले बच्चे भी. आपको कैसे पता लगता है कि वो विजुअली इम्पेयर्ड है? उनकी ब्लर्ड आइज़ होती हैं, रेड आइज़ होती हैं, कईयों की इचिंग होती है आइज़ में. ठीक है, वाटरी, पानी से भरी हुई आँखें होती हैं. वो हमेशा बुक को अपनी आँख के पास रखते हैं. ठीक है, उनको दूर से देखने में दिक्कत आती है, तो उनके लिए आप गाइड डॉग्स प्रोवाइड कर सकते हो, ब्रेलर्स यूज़ कर सकते हो, हेडफोन यूज़ कर सकते हो, क्ले मॉडलिंग के थ्रू आप पढ़ा सकते हो, ज्योमेट्रिकल जितना भी कंसेप्ट है. ठीक है, दे वर मेड टू सिट ऑन द फ्रंट बेंचेस, और उनके लिए ऑडियो रिकॉर्डर्स आप प्रोवाइड करोगे. ठीक है जी, आई होप हियरिंग और विजुअल आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से. नाउ कम्स द नेक्स्ट डिसेबिलिटी, दैट इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. इंटेलेक्चुअल मतलब जो माइंड से रिलेटेड हो, आपके ब्रेन से रिलेटेड हो. इसको हम कोग्निटिव डिसेबिलिटी भी बोलते हैं. यहाँ पे बच्चा ना सोच नहीं सकता, उसको याद नहीं रहती चीज़ें, मतलब शॉर्ट मेमोरी होती है बच्चे की, दिमाग से रिलेटेड है. वो सोच नहीं पाता, वो लिख नहीं पाता, वो याद नहीं कर पाता चीज़ें फटाफट, कंसंट्रेट नहीं कर पाता. ठीक है, प्रॉब्लम विद द पर्सनस एबिलिटी टू थिंक, रीड, राइट, लर्न, रिमेंबर. मतलब जो भी चीज़ें दिमाग से रिलेटेड है ना, सिर्फ आपने उसको एक्सप्लेन करना. ठीक है, कौन कौन से सिम्टम्स हैं, यही चीज़ें अगेन रिपीट करनी है. बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है स्पीकिंग में, रिमेंबरिंग में, अंडरस्टैंडिंग में, कंसंट्रेट करने में. ठीक है, कोग्निटिव प्रोसेसेस कई तरह के होते हैं. मेमोरी हो गई आपकी सोचने की क्षमता, लर्निंग हो गई, अटेंशन हो गई, परसेप्शन हो गई, आपका थॉट प्रोसेस हो गया. ठीक है, यूजेस क्या है कोग्निटिव प्रोसेसेस, क्यों यूज़ करते हो आप, दिमाग क्यों यूज़ करते हो? लर्न करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, कोई चीज़ को परसीव करने के लिए, थिंक करने के लिए, डिसीजंस करने के लिए. ठीक है, अब जो कोग्निटिव इम्पेयरमेंट है, आपके दिमाग में जो इंजरी हो रखी है वो क्यों हुई है? मे बी पुरानी कोई इंजरी हो या कोई डिसीज़ हो जिस वजह से आपके ब्रेन में दिक्कत आ रही है, आपको चीज़ें याद नहीं रहती. हैपन्स बिफोर बर्थ और ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, या तो जन्म से पहले, प्री नेटल पीरियड में, या चाइल्डहुड में. ठीक है, 3 तरह की होती हैं ये, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर. और कोग्निटिव डिसेबिलिटी क्यों हो सकती है, कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे डिसलेक्सिया हो गया जिसको रीडिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि हर एक चीज़ देखो हमारी रीडिंग, राइटिंग, अटेंशन प्रॉब्लम, ठीक है, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, ये सारी क्या है, दिमाग से रिलेटेड है. तो जितनी भी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है वो तो इसमें ही आ जाएंगी. ठीक है, तो उसको ही बस एक्सप्लेन कर दो. नाउ कम्स द नेक्स्ट, दैट इज लोकोमोटर डिसेबिलिटी.
अब लोकोमोटर का मतलब क्या होता है? लोकोमोटर हम सेरिब्रल पाल्सी को भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना वहाँ पे। सेरिब्रल क्या है, लोकोमोटर क्या है, दोनों ही एक ही चीज़ है, ठीक है जी। जहाँ पे बच्चे को मूवमेंट करने में दिक्कत आती है। लोकोमोटर लैटिन वर्ड से लिया गया है, लोको एंड मोटिव्स। लोको मतलब फ्रॉम द प्लेस, मोटिव मतलब मोशन। ये ना 4 तरह से होते हैं, या तो लर्निंग डिसेबिलिटी ऑफ अपर लिम्ब, ठीक है, या तो लोअर लिम्ब में दिक्कत आती है, या स्पाइंस में दिक्कत होती है, या डॉर्फिज्म, ठीक है जी। देन कॉजेज, क्यों होती है ये लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़, क्यों होती है? ठीक है, हड्डियों की जो बीमारी है, मूवमेंट में जो दिक्कत है आपके, वो क्यों हो रही है? कंजेनिटल कॉज हो सकता है, मतलब डिफेक्ट फ्रॉम द वेरी बर्थ हो, आपकी कोई बोन मिसिंग हो, आपकी वेब्ड फिंगर, वेब्ड मतलब जो जुड़ी हुई होती है ना 2 फिंगर्स, उसको वेब्ड बोलते हैं, ठीक है। क्यों? मे बी ड्यू टू आपकी मम्मी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला जब आपका बर्थ हुआ, उस वजह से ये दिक्कत आती है, या हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, पेरेंट्स से मिली है आपको, या एक्वायर्ड है, ठीक है, क्योंकि आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते, या कोई इंजरी हो गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से हुआ हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। नॉट एबल टू मूव, चल फिर नहीं सकते, जिसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। सोशल इंटरेक्शन बहुत पुअर होती है उनकी, मोटर स्किल्स प्रॉपर नहीं होती, पुअर सेल्फ कंसेप्ट होता है, और डिप्रेस्ड रहते हैं, ठीक है जी। नाउ कम लर्निंग डिसेबिलिटी, ये तो मैंने अभी आपको बताया। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या होती हैं? ये सारी डिसेबिलिटीज़ ही तो हैं। डिसलेक्सिया हो गया जिसको रीडिंग में दिक्कत है, डिसग्राफिया हो गया जिसको राइटिंग में दिक्कत है, डिसकैलकुलिया जिसको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है, ADHD जिसको अटेंशन में प्रॉब्लम है। इनको बस आपने क्या करना है, बताना है। रीडिंग में दिक्कत, बच्चा क्या है, फिंगर रख रख के पढ़ रहा है, उसको रीडिंग में दिक्कत आ रही है, उसको B का C दिख रहा है, मतलब B का D दिख रहा है, ऐसा उल्टा पुल्टा दिख रहा है, उसको रीडिंग में दिक्कत आती है, उसको डिसलेक्सिया कहते हैं। बस आपने छोटी छोटी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट कम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, और ये जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है ना, ये आपको छोटे मार्क्स में आएगा, ठीक है, आपको बड़े में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ये अलग सा ही कुछ टॉपिक है, बट आपके डिसेबिलिटीज़ में लगा रखा है इन्होंने, ठीक है। ये एक्चुअल में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ क्या होते हैं कि जो अलग अलग कल्चर के लोग होते हैं ना, उनकी अलग अलग लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो बस वही उन्होंने बताया कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रिजाइडिंग इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो ग्रुप ऑफ पीपल जो इंडिया में रह रहे हैं या इंडिया के कोई और पार्ट में, बट उनकी लैंग्वेज अलग है, ठीक है जी, उनको बोलते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी या लैंग्वेज माइनॉरिटी, ठीक है जी। आई होप दिस इज क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट B पार्ट पे, इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली डिटेक्शन क्या होता है कि आपने रिकग्नाइज करना है कि बच्चे को मतलब स्टार्टिंग से ही क्या दिक्कत है, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज आप अपना सकते हो। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, बस आपने उसको देखना है जाके। स्क्रीनिंग कर सकते हो आप, ठीक है जी, मतलब जिस एरियाज़ में उसको दिक्कत है उसको डिटेक्ट करो अच्छे से। रिस्क इंडिकेटर्स जो आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उसको ध्यान में देखो, ठीक है जी। जो आपके घर में कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है, उन चीज़ों को देखो, ऑब्जर्व करो बच्चे को टाइम टू टाइम और इवेल्युएट करो। ये आप स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते हो अर्ली डिटेक्शन के लिए। फिर अर्ली इंटरवेंशन क्या होता है, जब आप बच्चे को, अब आपने डिटेक्ट कर लिया, ठीक है, ये मेथड से, अब आप क्या करोगे, उसको सपोर्ट दोगे। उसको सपोर्ट कौन देगा? काउंसलर्स देंगे, एजुकेटर्स देंगे, थेरेपिस्ट देंगे। कैसे, कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो, ठीक है, वो होम विजिट्स करते हैं बच्चे के टाइम टू टाइम, लैंग्वेज थेरेपीज़ करवाते हैं, फिजिकल थेरेपीज़ करते हैं, उसको प्रॉपर फ्री ट्रांसपोर्टेशन मिलता है बच्चे को, ठीक है, ये सब सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यूनिट 2। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, बिकॉज आपकी डिमांड थी कि आपको ये वीडियो नहीं मिल रही है और आपको एक क्विक रिविजन चाहिए। सो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। और अगर आपको अच्छी लगे देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।